अलिफ लैला शहजादा जैनुस्सनम और जिन्नों के बादशाह की कहानी। शहरजाद ने बादशाह शहरयार को अगली कहानी सुनाना शुरू किया। उसने बताया कि सालों पहले एक बादशाह बसरा में राज करता था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन बच्चा न होने का दुख उसे हरदम सताता था। सालों तक ऊपर वाले से दुआ मांगने के बाद बादशाह को एक बेटा हुआ। उसका नाम सबने मिलकर जैनुस्सनम रखा। काफी इंतजार के बाद बेटा होने की वजह से सबने से उसे इतना लाड़ प्यार किया गया कि वो जिद्दी हो गया। वो किसी की भी नहीं सुनता था। कुछ समय बाद बादशाह बीमार हो गए। तब उन्होंने अपने बेटे को कहा कि मेरे बाद राजगद्दी में तुमको ही बैठना है। अब तुम अपनी जिद को छोड़कर समझदारी से राज्य संभालना। इतना कहते ही बादशाह के प्राण चले गए। कुछ दिनों का शोक करने के बाद जैनुस्सनम बादशाह बन गया। उसने खुले हाथों से राजमहल का सारा खजाना लुटाने लगा। उसने राज्य के बड़े पदों पर भी अपने दोस्तों को रखना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद खजाना खत्म हो गया और राज्य की हालत देखकर सैनिकों ने नौकरी छोड़ दी। राजमहल का ऐसा हाल देखकर नए बादशाह को दुख हुआ। उसने अपने सारे दोस्तों को बड़े पदों से हटा दिया और सभी अनुभवी लोगों को रखा। सबने बादशाह को उनकी गलतियों के बारे में बताया। बादशाह को सब कुछ समझ तो आ गया था, लेकिन पैसे न होने की वजह से राज्य चला पाना मुश्किल था। दिन रात जैनुस्सनम यही सोचता था कि कैसे पैसों का इंतजाम करे। ये सोचते सोचते एक दिन बादशाह की आंख लग गई। उसी वक्त उसने सपने में एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। उसने जैनुस्सनम से कहा, तुम जल्दी ही अमीर बन सकते हो। इसके लिए तुम्हें तुरंत मिस्र की राजधानी काहिरा अकेले जाना होगा। जैसे ही उसकी नींद टूटी, उसने सपने के बारे में अपनी माँ को बताया। बादशाह की माँ ने उसे इतनी दूर अकेले जाने से कई बार मना किया, लेकिन जैनुस्सनम जिद्दी था। उसने माँ की एक नहीं सुनी। माँ के हाथों में राज्य की जिम्मेदारी सौंपकर वो चुपके से काहिरा के लिए निकल गया। कुछ दिनों की यात्रा करके जैनुस्सनम काहिरा पहुंचा। काफी थकान होने की वजह से वो सामने दिख रहे मस्जिद में जाकर सो गया। सोते ही उसे दोबारा वो बूढ़ा दिखा। उसने सपने में कहा कि तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है। तुम यहाँ पहुंचे, मुझे अच्छा लगा। अब तुम वापस बसरा चले जाओ। तुम्हें अपने राज्य में ही धन मिलेगा। इतने में ही बादशाह की नींद खुल गई। उसके मन में हुआ कि मैं बेवकूफ बन गया। इतना सोचते हुए वो अपने राज्य लौटा। वहां पहुंचते ही उसने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। माँ ने उसे कहा, मैंने तुम्हें वहां जाने से मना किया था। दुखी मन से इस बारे में सोचते हुए जैनुस्सनम सो गया। उसे दोबारा वो बूढ़ा इंसान दिखा। उसने सपने में कहा कि तुम्हारे पिता का अमुक इलाके में एक पुराना महल है। वहां पर खुदाई करोगे तो तुम्हें काफी खजाना मिलेगा। सुबह होते ही जैनुस्सनम की नींद टूटी तो भागकर अपनी माँ के पास गया। उसने माँ को अपने सपने के बारे में दोबारा बताया। बादशाह की माँ को उसकी बात पर हंसी आई। जैनुस्सनम ने कहा, माँ तुम हंस लो, लेकिन मैं उस पुराने महल में जा रहा हूँ। इतना कहकर जैनुस्सनम अमुक महल में पहुंच गया। वहां काफी देर तक खुदाई करने के बाद उसे फर्श के नीचे सीढ़ियां दिखीं। वहां कई सारी बड़ी बड़ी सुराही रखी थी। उसके अंदर कई अशरफियां थीं। वो मुट्ठी भर अशरफी लेकर माँ के पास दौड़ते हुए गया। माँ उन्हें देखकर काफी खुश हुई और बादशाह के साथ उस पुराने महल में जाने के लिए कहने लगी। बादशाह तुरंत अपनी माँ के साथ उस महल में पहुंचा। उसने वहां करीब 40 सुराही देखी, जो अशरफियों से भरी हुई थी। फिर बादशाह की माँ के हाथ में एक सोने की चाबी लगी। बादशाह और उसकी माँ दोनों मिलकर उस चाबी का ताला ढूंढने लगे। कुछ देर बाद एक
बड़ा सा दरवाजा दिखा जिसमें सोने का ताला लगा हुआ था। उस पर वो चाबी लगाते ही दरवाजा खुल गया। अंदर एक बड़ा सा कमरा था जो सोने की अशफियों से भरा हुआ था। कुछ आगे बढ़ने पर दोनों को बेशकीमती 8 मूर्तियां दिखीं। उससे कुछ आगे एक खंभा था जिसमें लिखा था कि आखिरी और सबसे बहुमूल्य मूर्ति पाने के लिए बेटा काहिरा चले जाओ। वहां मुबारक नाम का मेरा एक पुराना सेवक रहता है। वो एक प्रसिद्ध इंसान है, उसके घर पहुंचकर तुम्हें आखिरी मूर्ति मिल जाएगी। इस संदेश को पढ़ते ही बादशाह वहां मौजूद धन संपत्ति को भूलकर सीधे काहिरा पहुंचा गया। कुछ लोगों से मुबारक का पता पूछने पर वो लोग बादशाह को सीधे मुबारक के घर ले गए। मुबारक ने उससे पूछा कि आप कौन हैं? यह सवाल सुनते ही जैनुस्सनम ने कहा, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं बसरा बादशाह का बेटा हूँ। पिता अब नहीं रहे और मैं यहाँ नवी मूर्ति के बारे में पूछने के लिए आया हूँ। मुबारक को यकीन नहीं हुआ कि वह बादशाह का बेटा है। तब जैनुस्सनम ने अपने सारे सपनों के बारे में बताया। सब कुछ जानने के बाद मुबारक ने जैनुस्सनम से कहा कि मुझे आप पर पूरा यकीन हो गया है। अब आप कुछ देर आराम कीजिए, फिर हम एक लंबी यात्रा पर निकलेंगे। वहां आपको कई डरावनी चीजें दिखेंगी, लेकिन आप डरना मत। इतना कहकर मुबारक वहां से चला गया और रात भर बादशाह ने आराम किया। सुबह होते ही मुबारक अपने सेवकों को लेकर बादशाह के साथ उस नवी मूर्ति को लाने के लिए निकल पड़ा। कई दिनों तक घोड़े से यात्रा करने के बाद वो एक छोटे और संकरे रास्ते में पहुंच गए। फिर मुबारक ने सभी सेवकों को वहां इंतजार करने के लिए कहा और खुद बादशाह के साथ आगे बढ़ने लगा। तभी वहां बड़ी सी नदी दिखी। उसे देखते ही जैनुस्सनम ने कहा कि इसे हम कैसे पार करेंगे। तब मुबारक ने बताया कि यहाँ एक जादुई नाव आएगी। उसमें अगर कुछ अजीब दिखे तो न घबराना और न ही कुछ सवाल करना। अगर नाव में बैठकर आपने कुछ भी बोला तो तुरंत नाव पानी में डूब जाएगी। तभी एक हाथी के सिर वाला आदमी चांदी की नाव लेकर आया। उसने जैनुस्सनम और मुबारक दोनों को एक एक करके अपनी सूंड में उठाया और नाव पर बैठा दिया। कुछ घंटे की दूरी तय करने के बाद उसने अपनी सूंड से दोनों को उसी नदी के उस पार उतारा।